जब भी हम किसी भी नस्ल की फार्मिंग करने का सोचते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है कि हमें फार्म बनाना है और फार्म पर कौन कौन सी सुख सुविधाएं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखा जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि कैसे स्थान पर हो। आप इस फार्म को देख सकते हैं, आजू बाजू कोई मानव आबादी नहीं है, एकांत में फार्म है। और ये सामने जो दरवाज़ा देख रहे हैं कि ये बड़ा दरवाज़ा है, मैं जब पक्षियों को फ्री रेंज निकालूंगा तो सारे पक्षी दौड़ के एक साथ निकलेंगे, तो दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए। और फार्म जहाँ बना रहे तो ये ध्यान रखा गया है कि मानव आबादी ना हो, खेतों में हो, एकांत में फार्म हो तो बायो सिक्योरिटी का पालन हो सके। साथ ही आजू बाजू जो जाली लगाई गई है वो आधा इंच गैप वाली लगाई गई है। सामने आप देखें पार्टीशन करके पॉलीथीन लगा के चूज़े आने वाले हैं, चूज़े बुक हैं, ब्रूडिंग करने की तैयारी स्टार्ट है। तो जब भी फार्म बनाते हैं तो बेसिक जानकारी हमें होना चाहिए। इसी प्रकार से प्लान करके फार्म का निर्माण कराया जाता है। अब बात आ जाती, चूज़े बुक हो गए, डेट मिल गई, अब चूज़े आने वाले हैं। उससे पहले 2 इंच धान का छिलका बिछाकर 2 लेयर में अखबार बिछाकर और इजी ब्रूड वाला पानी मिश्रण बना के बच्चों को पीने के लिए रख दिया गया। लाइट बत्ती लगा के, चिकगार्ड लगा के किसान बिल्कुल रेडी है कि कभी भी मेरा बच्चा आ जाए तो मैं ब्रूडिंग करना चालू कर दूंगा, तापमान दे के बच्चों को पालना चालू कर दूंगा। इसी प्रकार से प्लान किया जाता है। और सारे तिरपाल लग गए कि ठंडी हवा बच्चों को ना लगे। एक दिन का चूज़ा आता है, ब्रूडिंग उनके भविष्य का बहुत अहम समय होता है, वह समय उनके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए सारी सावधानी पूर्वक उनको ठंड ना लगे, त्रिपाल के बाद पॉलीथीन का इस्तेमाल करके फार्म बना के चूज़े आने की तैयारी करता हुआ किसान। और जब फ़ोन आता है ट्रेडर का कि मैं बच्चा भेज रहा हूँ, आपने सारी तैयारी कर ली है क्या? हाँ, किसान कहता है कि मैं अपने तरफ से रेडी हूँ, आप चूज़ा भेज दीजिएगा, मैं तुरंत से ब्रूडिंग करना उनको पालना चालू कर दूंगा। लीजिए साहब, वह समय भी आ गया जब एफएफजी का 1800 चूज़ा इनके फार्म पर आया। पहले से पानी बना के रखा था, बच्चों ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। अखबार के ऊपर 12 घंटे तक मक्के का टुकड़ा शक्कर के बराबर मोटा ग्राइंड किया हुआ खिलाना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर बना के रखा है। अब यहाँ से किसान की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है कि वो ब्रूडिंग के समय में, जैसे लोग कहते हैं ना कि जो ब्रूडिंग में सोया वो फार्मिंग में रोया, तो अपने जीवन की जमा पूंजी, खून पसीने से कमाया हुआ रुपया जो बैंक में अलमारी में घर में रखा था, अब किसान ने कच्चे काम में, लाइव स्टॉक में फंसा दिया है। अब किसान की परीक्षा स्टार्ट, क्योंकि अगर ब्रूडिंग पर किसान गलती करता है, ब्रूडिंग के समय ही मोर्टलिटी होती है, मगर किसान यहाँ जंग जीत जाता है। तो किसान ने क्या क्या किया? किसान ने मेडिसिन का ध्यान रखा, टेम्परेचर का ध्यान रखा, अच्छे पानी का ध्यान रखा, फीड का ध्यान रखा, वैक्सीन समय पे दिया, पक्षियों को ठंड से बचाया। और आज 55 दिन में एफएफजी क्रॉयलर, जिसको डबल एफजी कहते हैं, 2 किलोग्राम का हो चुका है, जिसमें से किसान ने तो लगभग 800 पक्षी बेच चुका है, 1000 पक्षी बाकी है। स्क्रीन पर पक्षी की क्वालिटी देख सकते हैं। एफएफजी क्रॉयलर, जिसे डबल एफजी कहते हैं, 55 दिन में 2 किलो का पक्षी हो चुका है और 800 पक्षी बिक गया, 1000 बाकी है। और इनकी फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई? इनका नाम है राजीव गैन जी, जो दिल्ली में रहते हैं, मगर इनकी पुश्तैनी ज़मीन वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर इन्होंने अपनी भूमि पर फार्म बनाकर फार्मिंग की शुरुआत की। 1800 एफएफजी पक्षी खरीद कर, एक दिन का चूज़ा खरीद कर 2 किलो तक का पक्षी तैयार किया। 800 मुर्गा बेच चुका है, 1000 मुर्गा बाकी। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है, पता है स्वरूप नगर, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। यहाँ तक हमने बहुत मोटे तौर पर जाना कि फार्म कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फिर कैसे चूज़ा आता है, फिर चूज़े आने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 55 दिन में 2 किलो एफएफजी क्रॉयलर किया जाता है। अगर आपको यही पूरी जानकारी बीमारियों के इलाज के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, पूरी ट्रेनिंग कोर्स को बाय करना है तो अली वेटनरी विजडम गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो फ्री हैं, डेमो वीडियो भी देख के आप उस एप्लीकेशन का अंदाज़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमारियों के इलाज के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।